दोस्तों नमस्कार। अक्सर आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा, चाहे बहुत लोग इस ट्रैप में फंसा करके लोग को ठगते हैं कि चलो ये कर लो फटाफट अमीर हो जाओगे, ये सा इस स्कीम में पैसा लगा दो फटाफट अमीर हो जाओगे, चाहे ये नुस्खा अपना लो, ये कर लो, वो कर लो, तरह तरह की बातें आप सुनते होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसी टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं। और सबसे पहले ये बता दूं आपको कि जानकारी के लिए कि फटाफट अमीर बनने का कोई भी दुनिया में शॉर्टकट नहीं है। फटाफट अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई जरी खा के आप फटाफट अमीर नहीं बन सकते हैं। या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके कोई कहता है कि इतने पैसे डाल दो, 2 साल में दोगुना कर दूंगा, 2.5 साल में दोगुना कर दूंगा, चाहे इतना गुना करके दे दूंगा, ये सभी बातें फ्रॉड है। इस तरह की स्कीम में, इस तरह के कहीं भी अगर आपको कोई प्रलोभन देता है तो फंसे नहीं। लेकिन कुछ व्यवहारिक कदम हैं जिन्हें उठा करके आप जो है सो बहुत जल्द अमीर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ व्यवहारिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनाना होगा, और क्या क्या है उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर में आता है कि अपना बजट बनाएं और बचत करें। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जो भी कमाते हैं, किसी ने कहा है कि आपने कितना कमाया ये मायने नहीं रखता है, जो बचाया वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो बचाया वही कमाया। आप जैसे यदि 50,000 का महीना कमा रहे हैं, 55,000 रुपया आपके यदि खर्चे हैं, तो आप जैसे 5,000 रुपया महीना लॉस में रहेंगे। अगर कोई 1 लाख महीना कमा रहा है और जैसे उसके 1,10,000 रुपये की महीने खर्च हैं, तो 10,000 रुपया तो महीना ड्यू है, यानी 1 साल में उसके ऊपर जैसो 1,20,000 का कर्ज होने वाला है। यदि आप 50,000 का महीना बचा रहे हैं, उसमें से 50,000 का महीना कमा रहे हैं और उसमें से यदि 20,000 रुपया बचा ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं 10,000 रुपया ही यदि बचा ले रहे हैं, वो जो है सो एक कुछ समय के बाद उसको अगर सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके लिए बन सकता है, और आप जो है सो लखपति करोड़पति भी बन सकते हैं यदि सही तरीके से उसे निवेश करें तो हम लोग इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं आज कि फर्स्ट में आप बचत करें और जो है सो एक बजट बनाएं खर्चे का। बहुत लोग को जो मान लीजिए सैलरी आ रहा है, चाहे कहीं से कमा रहे हैं, महीना में 10-20,000 30,000 जो भी, बहुत लोग पहले खर्चे कर लेते हैं, जो बचा वो अपना बच गया। तो सबसे पहले आप बचत की आदत डालें। आप जो है सो कम से कम 20% पैसा हर हालत में कुछ ये करें कि हमारा 20% पैसा बचत होना चाहिए। यदि आप जो है सो 10,000 का महीना कमा रहे हैं तो 20% जो है सो आप उसमें से बचाने की कोशिश करें, यानी कम से कम जो है सो 2,000 ज़रूर बचाएं। 2,000 यदि बचाते हैं तो बहुत ज़्यादा है। 2,000 को ही यदि आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो उससे भी आप जो है सो अच्छी खासी रकम बचत कर सकते हैं। और ज़्यादा कमा रहे हैं तो यानी एक नियम ही बना लें कि हमको इतना खर्च लो। अधिकतर लोग को क्या होता है, जितना कमाते हैं यदि आमदनी बढ़ गई, हर लोगों की कुछ महंगाई बढ़ती है, समय समय पे पैसे बढ़ते हैं। यदि आप मजदूरी करें तो मजदूरी का रेट भी बढ़ता है समय समय पर। तो ज्यों ही पैसा बढ़ता है खर्चे मत बढ़ाएं, सीमित रखें, और जैसो आप अपने आप को कम से कम खर्च में रहने की कोशिश करें और बचत ज़रूर करें। और एक बजट के अनुसार काम करें कि हमको शिक्षा पे इतना खर्च करना है, मनोरंजन पे इतना खर्च करना है, और खाना पे इतना खर्च करना है। तो हर चीज़ का एक बजट बनाएंगे तो सही तरीके से होगा। उसमें समय समय पे देखते रहेंगे कहाँ हमको ज़्यादा खर्च हो रहा है। जहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है उसमें जैसे आप कटौती कर सकते हैं फालतू के खर्चों में। तो फर्स्ट नंबर पे था बचत करें और बजट बनाएं। सेकंड नंबर पर निवेश करें। दोस्तों, अपनी बचत को निवेश करके आप उसे बढ़ा करके कई गुना कर सकते हैं। निवेश करें सही जगह पर। निवेश करने के लिए अलग टॉपिक है, लेकिन मोटा मोटी ये बता दूं कि आप निवेश सबसे पहले बचत की आदत डाल लेंगे यदि, तो ये कोई ऐसे कह लिया और कविता की तरफ पढ़ लिया, ये बात नहीं है। बचत की आदत डालना एक बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं सबसे पहले क्या निवेश करें। निवेश तो बाद में करना, लेकिन पहले बचत की आदत तो डालो, कुछ पैसे हो जाने दो, उसके बाद जो है सो निवेश होगा। निवेश के भी कई तरीके हैं। सबसे पहले तो आप इमरजेंसी फंड रख लें। कुछ आपके जो महीने के खर्चे हैं, यदि मान लीजिए आपके 10,000 का महीना का खर्च है, तो कम से कम आप कुछ बचत करके 50-60,000 जो है सो उसको ये रखें, बैंक में फिक्स डिपॉजिट शॉर्ट टर्म में करें, 6 महीना का, 1 साल का। आपको देख के चलें कि इतना दिन के बाद हमको इतना पैसे की ज़रूरत हो सकती है, उतना दिन का चालू खाता में कभी मत पैसा रखें।
उसको फिक्स डिपॉजिट कर दें। 6 महीना का भी फिक्स डिपॉजिट होता है, 2.5 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। आपका जितना दिन की इच्छा है फिक्स डिपॉजिट कर लें। उसके बाद भी यदि पैसा बचती है तो उसके आप SIP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, या डायरेक्ट शेयर मार्केट में घुसने की कोशिश मत करें बिना जानकारी के। तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। और RD भी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, आप पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। आपका जो जहाँ भी बैंक खाता है वहाँ भी महीना महीना बचत करके 5 साल में एक मुश्त राशि ले सकते हैं। 500 का भी RD कर सकते हैं, 1000 रुपया का, 2000 का, 5000 का, जितने आपकी इच्छा हो। या सुकन्या, आपकी अगर लड़की है तो सुकन्या समृद्धि योजना सरकार का बहुत ही अच्छी योजना है। उसमें अच्छा निवेश देता है गवर्नमेंट, 9%, 8%, 9% का आपको रिटर्न मिलता है उसमें। तो उसमें डालें, यानी निवेश करें। निवेश अलग टॉपिक है, उस पर भी ऑलरेडी हमारे पास वीडियो है हमारे चैनल में, और नहीं तो आप कमेंट करें, ज़रूर बनेगा। तीसरा नंबर, अपनी आय बढ़ाएं। दोस्तों आय बढ़ाएं, ये बहुत बड़ा ये है कि जैसे आप जहाँ भी नौकरी करते हैं सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखें। एक्स्ट्रा समय जो भी मिलता है एक्स्ट्रा समय में काम करें। एक बहुत बड़े विचारक ने कहा है 9 से 6 आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो 9 से 6 यानी 9 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक आप नौकरी करते हैं, और 6 बजे शाम से लेकर 9 बजे तक आप क्या करते हैं यही आपका भविष्य तय करता है। नौकरी से आए, खाए पिए, सो गए। आप जैसे एक्स्ट्रा जैसो इनकम के सोर्स ढूंढें, कोई स्किल सीखें कि एक्स्ट्रा टाइम में आप क्या कर सकते हैं। अब आप एक्स्ट्रा समय पढ़े लिखे हैं तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या और भी कुछ काम कर सकते हैं। चाहे आप अगर 9 बजे के 10 बजे ड्यूटी जाने का दिनचर्या है तो सुबह में आप पेपर बेच सकते हैं। काम करने से, कोई भी काम करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए आपको। अगर आप पैसे वाले बनना है तो सबसे पहले तो ये बात निकाल देना पड़ेगा दिमाग से कि लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह की बातें, लोग कभी मिलेंगे नहीं कहने वाले, और कुछ भी करेंगे तो कहेंगे ही, लेकिन यदि आप सक्सेस होंगे तो वही लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे आकर के। तो इसलिए एक्स्ट्रा पार्ट टाइम की निवेश करके, अभी बहुत तरह की नेटवर्किंग मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग LM के बारे में मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप अगर बहुत अच्छा अगर कोई कंपनी मिलता है उससे जुड़ के भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये तीसरा नंबर का हो गया, अपनी आय, अतिरिक्त आय बढ़ाएं। और या अपने क्षेत्र में जहाँ भी हैं कुछ बेहतर प्रदर्शन करके भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, या ओवर टाइम कर सकते हैं, ओवर टाइम ड्यूटी करके भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। यदि आपके 8 घंटे की ड्यूटी है तो 3-4 घंटे यदि एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं तो जितना आपको 8 घंटा का पैसा मिलता है उससे ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा टाइम में मिलता है। या एक्स्ट्रा कोई स्किल सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, इस तरह का बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं आप। इस सीखने की ज़रूरत है। चौथा नंबर का, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। यानी कितना रुपया आपको कितना दिन में चाहिए, एक लक्ष्य बनाएं कि हमको इतने दिन में इतने रुपये कमाने हैं, और उसके लिए क्या आप देना चाहते हैं। फिर मुफ्त में दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या आप जो है सो देना चाहेंगे। समय, हर चीज़ में समय देना है, श्रम करना है, कुछ न कुछ तो आपको मांगेगी। फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, समय देना पड़ेगा, या उसके लिए दिमाग लगाना है, उसके लिए आदमी को ढूंढना है, या किसी और से समय लेना है। या आप कोई काम करने के लिए हर जगह खुद तो नहीं कर सकते हैं, तो कोई आदमी आप रख लिया उसके लिए, तो वो जो है सो एक हुआ ना, आपने उसके समय को खरीद लिया। समय, टाइम इज़ मनी, ये तो सुना होगा। तो टाइम ही आपको हर चीज़ करता है। तो किसी चीज़ की योजना बनाते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ वो लोग लक्ष्य बनाते हैं कि हमको ये करना है, इतना दिन में ऐसा कर लेना है, लेकिन उसके लिए करना क्या है उसका प्लान कोई नहीं रहता है। बस लक्ष्य बनाते रहते हैं तो मुंगरी लाल का ख्वाब देखते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। 5वां नंबर, ऋण से बचें। लोग अधिकतर जो है सो क्या होता है कि थोड़े से पैसे जब आते हैं तो लोग ऋण के जाल में फंस जाते हैं। यानी यदि 2000 रुपया सैलरी बढ़ती है, 5000 का EMI करके जो है सो एक बड़ा मोबाइल ले लेंगे, टीवी ले लेंगे। वो फालतू की चीज़ें हैं। यदि ज़रूरत नहीं हो, आपके पास जो मोबाइल है वही यदि अच्छा काम कर रहा है, तो आप जो है सो अगर एक लोन पे, यानी क्रेडिट कार्ड में, चाहे क्रेडिट मतलब उधार कार्ड में यदि आप जो है सो एक मोबाइल उठा के ले आते हैं तो आप जो है सो बहुत तेज़ी से गरीबी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप 1 लाख का एप्पल कोई भी मोबाइल ले लें, वो फिक्स समय के लिए ही सही रहता है। 2-4-5 साल के बाद उसका धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और उसका आपका चलेगा ठीक से नहीं, फिर मोबाइल बदलना पड़ेगा। इसलिए कम खर्चे का ही मोबाइल रखें,
लोग बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। आपका कौन सा जैसो अकाउंट में तो 5,000 10,000 रुपया तो रहता नहीं है, तो इससे कोई जैसो सिक्योरिटी तोड़ कर ही क्या उखाड़ने वाला है। तो इस चक्कर में मत पड़े। हाँ, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लाखों करोड़ों रुपया अगर पड़े हैं अकाउंट में, तो वो जो सिक्योरिटी ढूंढते हैं कि क्या सिक्योरिटी चाहिए, ज़्यादा सिक्योर मोबाइल चाहिए। जिसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, लोन लेकर के 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल ले लिया, तो सिक्योरिटी का क्या करेगा भाई। हाँ, मौजूदा अच्छा आपके पास जो वर्तमान ऋण चल रहा है उससे जल्द से जल्द चुकाएं। ऋण लेते भी हैं तो वो बहुत जितना जल्द, कम समय में जितना जल्दी चुका देंगे उतना कम आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब बैंक वाले कहेंगे सर 10 साल का कर दो ना, 10 साल का कर दो कि इतना ही पड़ेगा ही। मैं लोग सोचते अरे दी इतना तो 5,000 का महीना ही पड़ेगा, ये कार आ जाएगा, 10 साल का कर देते हैं। लेकिन उसका ब्याज कितना लगेगा कभी हिसाब किताब लगा करके आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है अपने कौशल में सुधार करें। मतलब एक अपना कौशल आप जो भी कर रहे हैं उसमें सुधार करें, नई नई चीज़ें सीखें, इससे भी आपको अतिरिक्त आय हो सकती है। नई चीज़ें सीख करके आप जहाँ हैं उसी क्षेत्र में कुछ नया सीखें या कोई अलग चीज़ में नया सीखें। हो सकता है आप जो पार्ट टाइम में कुछ नई चीज़ें सीख करके जो काम करना चाहते हैं उसी से इतना इनकम आ जाए कि आप अभी वर्तमान में जो नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ करके पार्ट टाइम ही आपका कैरियर बन जाता है। कभी कभी बहुत सारे लोग पैसा हुआ पार्ट टाइम में कुछ किए और धीरे धीरे उससे इतना पैसा आ गया कि फुल टाइम वाला छोड़ दिए और पार्ट टाइम वाला फुल टाइम बन जाता है। तो स्किल सीखने में हमेशा ध्यान दें। जितने भी बड़े लोग हुए हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जितने भी सक्सेस लोग हैं उसकी संगति में रहें। उसकी संगति मतलब ये नहीं कि उनके पास जाएंगे आप दोस्ती करने, आपके साथ वो चाय कॉफ़ी पीने वाले हैं, ऐसा नहीं है। उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे कैसेट हैं, वीडियो हैं, ऑडियो हैं, बहुत सारे चैनल पे उनका इंटरव्यू है, वो सब देखें। इससे जो है सो आप बड़े लोगों की संगति में आ सकते हैं। धीरू भाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि वो चाय पीने के लिए 2 रुपये 3 रुपये में जहाँ चाय मिलता था वहाँ नहीं पीते थे, एक रेस्टोरेंट में जाते थे जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पे जाकर चाय पीते थे। तो किसी ने पूछा कि भाई ये चाय तो इधर भी मिल जाता है ढाबे में, तो तुम उतना बड़ा रेस्टोरेंट में जाते हो। उन्होंने बोला वहाँ जैसे बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें सीखने को मिलती है। मैं चाय का स्वाद लेने नहीं जाता हूँ, बिजनेस की बातें सीखने जाता हूँ। और आज वो कितने सक्सेस हैं, वो तो मतलब उनके बच्चे वो तो गुजर गए, तो ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो और 7वां नंबर है नकारात्मक सोच से दूर रखें। दोस्तों नकारात्मक सोच जो है सो किसी को भी खा जाती है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा रखें। जो भी नेगेटिव थिंक